उधर यूपी के बरेली में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भगवान राम हर भारतीय के दिल की गहराई में बसे हैं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। संत तुलसीदास जी ने अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मुख्यमंत्री योगी की ओर से और क्या कुछ कहा गया, सुनिए। तुलसीदास जी को भी जो समय कहा गया कि आप अकबर के दरबार में जाएंगे तो आपको भी 9 रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, उन्होंने कहा भाई नहीं, मेरे सौभाग्य का कारण तो एक ही है, वो श्री राम है। उनसे कहा गया कि भाई आपको राज दरबार में चलने के लिए बोला जा रहा है, उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई राज दरबार नहीं। उन्होंने कहा बादशाह बुला रहे हैं, उन्होंने कहा भाई बादशाह कौन है मैं नहीं जानता। उनसे कहा गया कि नहीं, आप राजा के पास आपका आमंत्रण आया, उन्होंने कहा देखो मेरा तो एक ही राजा है और राम है, बाकी मैं किसी को राजा नहीं। वे इस ब्रह्मांड के नायक हैं और रामलीलाओं का शुभारंभ उस समय संत तुलसीदास जी ने भारत के अंदर समाज की जन चेतना को जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया। सरल भाषा में रामचरितमानस देकर के समाज को अवगत कराया। आप याद करिए ना, इतने वर्ष पहले मध्यकाल में जो कार्य संत तुलसीदास जी कर रहे हैं, त्रेता में जो काम महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं, वही आधुनिक काल में वह कार्य पंडित राधेश्याम जी ने किया। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच अपनी जगह जारी है, लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को आईना दिखाते हुए जमकर लताड़ लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। ये हमला है उस विपक्ष पर जो आज राम राम जप रहा है। ये निशाना है उन नेताओं पर जो राम मंदिर निर्माण से लेकर अब तक कभी दर्शन करने नहीं गए, लेकिन अब अचानक आज अयोध्या कूच का प्लान बना रहे हैं। ये पलटवार है ऐसे सियासतदानों पर जो राम मंदिर चोरी विवाद के बाद से सियासी रोटियां सेकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। सोचिए, जिस कांग्रेस ने अदालतों तक में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने के बाद वही दल राम मंदिर और अयोध्या की बात कर रहा है, अयोध्या दर्शन के लिए छटपटा रहा है। ऐसे में सीएम योगी कांग्रेस के अयोध्या दर्शन की बेचैनी पर भी तंज कस रहे हैं। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने काल नेमी का भी जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि भगवान राम की भक्ति ही काल नेमियों को हराने के लिए काफी है। कोई काल नेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे काल नेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दो टूक कहा कि रामद्रोहियों को माफी नहीं मिलेगी। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो